बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, शैतान की हकीकत से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे कि ये इंसान का अज़ली दुश्मन है। इसने सबसे पहले इंसान और बनी नू इंसान के जद्दे अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की और उस दरख्त का फल खिलाया कि जिसके करीब जाने की भी इजाज़त नहीं थी। फिर इसके सबब वो जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए और उस वक्त से लेकर आज तक औलाद आदम और शैतान के दरमियान मार्का जारी है। वो कभी भी इंसान को खैर भलाई का हुक्म नहीं दे सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, शैतान ने तो आम लोगों को बहकाया ही बहकाया, लेकिन इसने अंबिया इकराम को भी बहकाने की पूरी कोशिश की। लेकिन नबियों और पैगंबरों का अपना ही एक मुकाम है। ये अल्लाह के हुक्म से हर चीज़ को पहचान लेते हैं और इसके वार को नाकाम बनाकर लोगों के लिए सबक छोड़ देते हैं कि इससे कैसे मुकाबला करना है। इसी तरह का एक वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भी पेश आया कि जब वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे थे। वो वाक़या क्या था, इससे पहले कि मैं अपने मौजू का आगाज़ करूँ, आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी ये मालूमात पहुंच सके। तो चलिए अपने मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे को ज़िबह करने का ख्वाब आया तो आपने ये ख्वाब अपने बेटे को सुनाया। अल्लाह के इस हुक्म पर बेटा रज़ामंद हो गया और बाप बेटे को कुर्बानगाह की तरफ ले गया। तो रास्ते में शैतान ने बहुत हाथ पांव मारे कि कोई ऐसा काम करे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मैदान से कामयाब ना हो सकें। कभी वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आता और इनसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि इब्राहीम ने क्या इरादा किया है? वो चाहता है कि अपने बेटे को ज़िबह कर दे। हाजरा ने कहा, दूर हो जा महल और ना होने वाली बात ना कर, क्योंकि वो बहुत मेहरबान है। अपने बेटे को कैसे ज़िबह कर सकते हैं? क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान पैदा हो सकता है जो अपने बेटे को अपने हाथ से ही ज़िबह कर दे? शैतान ने अपने वसवसे को जारी रखते हुए कहा, इसका दावा है कि खुदा ने इसे हुक्म दिया है। हाजरा ने कहा, अगर खुदा ने इसे हुक्म दिया है तो फिर इसे अताअत करना चाहिए और सवाए रज़ा व तस्लीम के कोई दूसरी राह नहीं। फिर शैतान इनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आया और इन्हें वड़गलाने लगा। इनसे भी इसे कुछ ना हासिल हो सका क्योंकि इसने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को रज़ा व तस्लीम का पैकर पाया। आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और इनसे कहा, इब्राहीम, जो ख्वाब तुमने देखा है वो शैतानी ख्वाब है, तुम शैतान की इताअत ना करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नूर ईमान और नबूवत के पर्तों में इसे पहचान लिया और चिल्लाकर कहा, दूर हो जाए दुश्मन खुदा। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरह का एक वाक़या और हदीस में है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मनासिक की अदायगी के लिए आए तो जमरा उक़बा की जगह शैतान ज़ाहिर हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे 7 कंकड़ियाँ मारी, यहाँ तक कि वो ज़मीन में धंस गया। फिर दूसरे जमरा के पास ज़ाहिर हुआ, वहाँ भी आप अलैहिस्सलाम ने इसे 7 कंकड़ियाँ मारी और वह ज़मीन में धंस गया। फिर तीसरे जमरा के पास ज़ाहिर हुआ, वहाँ भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे 7 कंकड़ियाँ मारी, यहाँ तक कि वो ज़मीन में धंस गया और इसे हमेशा हमेशा के लिए अपने से मायूस कर दिया। दोस्तों, हमें भी शैतान के जितने भी हथकंडे हैं इन सबको पहचानना चाहिए, क्योंकि हमारे रब ने फरमाया, और शैतानी राह पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इसी तरह एक जगह पर और फरमाया, ऐ लोगो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, बस तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाले और धोखेबाज शैतान तुम्हें गफलत और धोखे में ना डाले। बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी इसे दुश्मन जानो। वो तो अपने ग्रोह को सिर्फ इसलिए बुलाता है कि वो सब के सब जहन्नमी हो जाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ तक कि इसने तो परवरदिगार से ये अहद किया है कि मैं आदम की औलाद के सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा और दाएं बाएं और आगे पीछे से इन्हें बहकाता रहूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान की कामयाबी और फलाह इसी में है कि वो शैतान से मारका और इससे अपनी हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। जिन रस्तों पर वो हमला आवर होता है, इनसे अच्छी तरह वाकिफ हो और इन पर नजर रखे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें शैतान की हर चाल और इसके फरेब से बचाए रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, बाउमीद दीदार।